So friends, this is the latest update as on 21st December 2020 with respect to extension of due dates for income tax audits and return. मतलब ITR की बात कर रहा हूँ, फॉर्म 3 CA/CD की बात कर रहा हूँ, 3 CB/CD की बात कर रहा हूँ, फॉर्म 3 CEB की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। और गाइस, जिसने ये रिक्वेस्ट की है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 5 साल से लगातार काम कर रही है पिछले, और जब भी हमें रिक्वेस्ट की जरूरत होती है ITR में, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें हमेशा हेल्प करती है डेट एक्सटेंड करवाने में। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है ट्विटर पर, मैं लिंक लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में। सिमिलरली मैंने GST एमनेस्टी स्कीम के लिए भी कर दी है रिक्वेस्ट, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो के लिए, तो आप उसे जरूर शेयर करना ट्विटर पर। तो पहला रीजन क्या है गाइस? सो नंबर 1, द कोविड-19 पैंडेमिक, नाइट कर्फ्यू एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रोफेशनल वर्क। हमें पता है लास्ट डेट इन्होंने कब तक एक्सटेंड की थी, 31 दिसंबर 2020 तक फॉर नॉन ऑडिट केस एंड फॉर टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट्स के लिए। ITR के लिए थी 31 जैन। बट गाइज, अभी भी काफी ट्रांसपोर्ट्स ऐसे हैं वो अभी भी बंद पड़े हैं कि काम नहीं कर पा रहे, और हमें पता है फार्मर्स के कारण जो उनका बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल सहमत में हूं, बट उसके कारण काफी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ा है, ऑडिट नहीं हो पा रहे हैं। ड्यू टू दिस, few businesses and private workplaces have still not continued working by any stretch of the imagination. CA हो या एडवोकेट हो या टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो या कोई और भी अकाउंटेंट्स हैं, वो कोई भी इस जगह से काम नहीं कर पा रहा है, और काफी लोग क्या हुआ है, क्वारंटाइन हुए हैं 14 से 21 दिन के लिए, और जो सीनियर मेंबर्स हैं वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, सीनियर एज प्रोफेशनल्स। इसीलिए इस डेट को एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट की है कि आप डेट्स को एक्सटेंड करो। मैं आपको अभी डेट्स दिखाऊंगा। और सेकंड पॉइंट इन्होंने रेज किया है ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट इन द कंट्री सिंस लास्ट फ्यू वीक, प्रोफेशनल एंड अदर टैक्स प्रैक्टिशनर्स आर अनएबल टू मोबिलाइज देयर वर्क इन डिफरेंट सिटीज। तो इसके लिए ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि डेट एक्सटेंड करनी है। और आगे हम चलते हैं, डिले इन रिलीज ऑफ रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज। इसको ध्यान से समझो गाइज, ये क्या लिखा हुआ है कि ITR 1 2 जून को स्कीम रिलीज हुई, अपडेशन डेट आई 9 सितंबर को, अपडेट हुई यूटिलिटी 1 दिसंबर को। कितना लेट हुआ, जो काम अप्रैल में हो जाता था इन्होंने जाकर किया जून ऑनवर्ड्स, तो 4-5 महीने की डिले तो यहीं पर आ गई है गाइज, ठीक है। और उसके बाद ITR 2 देख सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, आप ये सारी डिटेल पढ़ सकते हो, 3 CA/CD, 3 CB। उसके बाद गाइज इनके 700 पेजेस की इंस्ट्रक्शन भी आ गई, और वो कब आई, 23 अक्टूबर को, और फिर आई 25 नवंबर को। इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन शीट आई कि उसे पढ़ने का भी टाइम ना मिले, आप रिटर्न फाइल करो, ऑडिट करो, या इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। तो इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी टैक्स ऑडिट की, TP ऑडिट की डेट जो भी 31 दिसंबर है उसे बढ़ाकर 28 फेब कर दो। इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट केस जो 31 जैन है उसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दो। इनकम टैक्स रिटर्न जो नॉन ऑडिट है जिसकी डेट 31 दिसंबर है उसे 28 फेब कर दो। The whole fraternity of taxpayer and professionals will exceptionally acknowledge if this is done soon enough to permit them to get a clarity. Because guys, last date पे अगर आप करोगे डेट एक्सटेंड, वो कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज सब लोग फाइल करेंगे ना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सबको फाइल करनी पड़ेगी कि हमारे कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ना रुक जाएं, कुछ ना रुक जाए, तो वो गलती होने के चांसेस है। तो डेट को कम से कम 1 हफ्ते पहले को एक्सटेंड करना चाहिए। आप GST के लिए भी गाइज प्लीज ट्वीट को शेयर कर देना, किसी ने भी शेयर नहीं किया एक्सेप्ट 1 और 2, तो आप प्लीज उसको भी जाके शेयर करो। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि डेट को एक्सटेंड करने के लिए सर रिप्रेजेंटेशन करो, आप लोग बट सपोर्ट नहीं करते हो। आपको लाइक करना है, लास्ट वीडियो का भी लिंक मैं लगाऊंगा, उसको लाइक करो, शेयर करो, और ट्विटर पर शेयर करो गाइज। तो गाइज, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।